जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे और एकदम आनंदित होंगे। ठीक है, चलिए। तो कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ। बढ़िया बढ़िया, चलो। अब वॉइस आ रहा है, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है। असल में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत थी। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 53 तक यहाँ पर जो है वो 52 तक कर लिया था, और उसके बाद के सवालों को हमने आपको दिया था जी जनाब, ट्राई करके लेकर के आइएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई, अब आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं और आगे के सवालों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई, यहाँ पे ध्यान रखा करो अपना, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो सवाल में 53 नंबर सवाल में ज़रा यहाँ पर देखो, बड़ा यूनिक सा सवाल है। और सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज 3 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 11 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। यानी 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 11 से भाग करना पड़ेगा, और रिमाइंडर कितना है तो 5 आए। इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सम उनका पूछा गया है मेरे भाई। तो इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर है भाई ऑप्शन जाना, और तरीका नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि बाई मेथड जाना। अगर हम बाई ऑप्शन जाएं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कैसे बनाएंगे, और बाई मेथड जाएं तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में मतलब ये होता है कि कई बार 2 ऑप्शंस के जो है सेम आने की संभावनाएं होती हैं, तो वैसे केस में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से बता देते हैं, और तब उसके बाद में हम लोग इसको बाकी स्मार्ट अप्रोच और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत जो होती है वो यहाँ पर होती है 100 से। ठीक है, पहला डिजिट 100 होता है, फिर उसके बाद में 101 होता है, और ऐसे करते 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 3 अंकों की संख्या का जो एंड होता है वो 999 तक होता है। लेकिन क्या हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए? तो नहीं, हमें चाहिए 3 अंकों की ऐसी संख्या 11 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे। 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना दे मेरे भाई? 5 रिमाइंडर दे। तो 11 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे, तो सबसे पहली जो संख्या होगी वो यहाँ पर शुरुआत में देखो, 11 का 9 गुना कितना होता है? 99 होता है। तो 99 में 5 जोड़ दीजिए, तो यानी बोलेंगे 104। 99 में अगर आप 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई 99 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 104। ठीक है, यानी ये वो संख्या है जो 11 से भाग करने पे 5 रिमाइंडर देती है। फिर इसमें 11 जोड़ दो, इसमें जब 11 जोड़ोगे तो 115। ये मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या है जो भाग करने पर 5 रिमाइंडर देती है। फिर इसमें 11 जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर, तो 126। ऐसे ही करते 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 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा काफ़ी सारा संख्या पता चल जाएगा। अब सबसे अंक वाले की बात करें यहाँ पर, तो 990 नाम की जो संख्या होती है वो 11 से डिविजिबल होती है। 990 नाम की जो संख्या होती है वो 11 से डिविजिबल होती है, और 990 में 5 जोड़ देंगे तो 995 नाम की ऐसी संख्या आएगी जो 11 से कटने के बाद में 5 हमारा रिमाइंडर देगी, जो 11 से करने के बाद में 5 हमारा रिमाइंडर देगी। तो अब हमारे सामने ये क्या बन गया? तो एक एपी बन गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, एक सीरीज़ बन गई है, एक श्रृंखला बन गई है। और इस सीरीज़ में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो पद है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये वाला जो पद है मेरे भाई यहाँ पर, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इन सब का योग बताने के लिए हमें पदों की संख्या का बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। अगर आपको पदों की संख्या नहीं पता, तो फिर उसके बाद आप इसका सम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो पदों की संख्या का मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? लास्ट टर्म में से मेरे भाई फर्स्ट टर्म को घटा करके, डिफरेंस को डिवाइड करके, और यहाँ पर 1 से जोड़ दीजिए। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट टर्म हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 995 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है? तो 104 है। सब में डिफरेंस कितने कितने का है? 11 का है, प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 805 के करीब में। ठीक है, और 805 को मेरे भाई यहाँ पर जो है 805 नहीं, 800 यहाँ पर अगर आप देखो, 5 से 4 आपका 1 आ गया, 9 आपका इतना आ गया, और ये 891। 891 को 11 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 81 बार में, कितनी बार में? 81 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 81 और प्लस मेरे भाई 1 यानी कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के पदों की संख्या।
ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पदों की संख्या हो जाएगा। और पदों की संख्या हो जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स हो जाता है n/2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर a प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो पदों की जो संख्या है वो मेरे भाई 82 है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला जो पद है वो कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर कितना है, तो 104 है, और प्लस हमारे सामने ये कितना है, तो 995 है। ठीक है, अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 हमारा इसे काटेगा 41 बार में, दिस इज़ 41। और अगर हम यहाँ देखें तो 5 4 आपका 9 है, फिर आपका 9 है, और फिर मेरे भाई 9 में एक जोड़ो 10 है। अब 1099 को 41 से गुना करना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 1099 को 41 से ऐड करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये आपका कितने के करीब में आएगा, आप देखो सर 1 है, 0 है, 9 है, 9 है, और इसको 41 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहीं इतना मिलेगा, और 4 से करेंगे तो 4 इंटू 9 36 का 6, 3 हाथ में, 4 इंटू 9 36 3 39 मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 9 है, 9 और 6 15 है, उसके बाद 10 है, और उसके बाद 5 है, और फिर उसके बाद में इतना है 45059। 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 45059, 45059। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन है, 45059, ये ऑप्शन बच्चों हमारा निकल करके आया है। ये ऑप्शन हमारा निकल करके आया, यानी वो दुनिया में जितने भी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं जो 11 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे, उन सब को जोड़ने पर इतना आएगा। शुरुआत हमने कैसे की थी, तो शुरुआत में सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या पता की थी, फिर सबसे अंतिम वाली संख्या पता की थी, और सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए होती है, तो n का पहले मान निकाला, n का मान निकालने के बाद में सम ऑफ एन टर्म्स निकाला। आ जाओ चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ये वाला सवाल भी कुछ उसी प्रकार से है जैसे मैंने आपको 53 बताया है, तो ऐसे चला ना भाई। ठीक है, जैसे हमने आपको ये चलाया। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या कहा गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। दुनिया में जितने भी 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनको 10 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर देती हैं, तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या मेरे भाई होती है 100। ठीक है, फिर हो जाता है 101, और ऐसे करते 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 999 तक जाता है। तो सारी संख्याएं बताओ जिनको 10 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे, तो 10 से भाग करने पर 100 आता है, तो पहली संख्या जो 10 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे वो इतना, फिर इसमें 10 जोड़ दो तो मेरे भाई इतना, फिर इसमें 10 जोड़ दो तो फिर तुम्हारे सामने इतना, और ऐसे करते 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 सबसे अंतिम संख्या जिसको 10 से भाग कर दें तो रिमाइंडर 5 आ जाए। तो मेरे भाई 990 नाम की ऐसी संख्या होती है जिसको अगर आप 10 से भाग कर दो तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 5, तो हम रखेंगे यहाँ पर 995। हम क्या रखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 995 रखेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 995 और माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा 105, डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है 10 का है, और प्लस कितने का हो जाएगा 1 का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस डिफरेंस को देखते हैं तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 890, और 890 को डिवाइड बाई हम करेंगे कितना मेरे भाई, 5 से 5 आपका ख़त्म, ये 9 ख़त्म, 9 से मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया डिवाइडेड बाई इतना 89 है, ये 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर के, 90 पद हो जाएंगे। अब अगर 90 पद हो जाएंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स मेरे भाई क्या होगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू सीधी सीधी सी बात है सर, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी 105 और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 995 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे 90 को मेरे भाई यहाँ ये हो गया 90/2, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 995 में 5 जोड़ दो 1100, तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब 1100 यहाँ पे। 2 से काटो तुम मेरे भाई यहाँ पर 45 बार में। अब अगर देखोगे 11 से गुना करोगे तो 5 है, 5 4 9 है, और ये 4 है, तो 495 और उसके बाद में 00। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, जो सी है वो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे में सबसे पहली संख्या पता करो, सबसे अंतिम संख्या पता करो, फिर उसके बाद पदों की संख्या पता करो, और पदों की संख्या के बाद में सीधा सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, काम खत्म।
ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यार, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बीच में छोड़ने को कहा था, और ये बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में लेकर के मत जाना। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी बढ़िया तरीके से, तो बढ़िया से सीखने की कोशिश करना मेरे भाई। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर तो सीजीएल का ये सवाल है, और यहाँ पर क्या कहा गया, देखो शुरू में भी दो क्वेश्चन मैंने इसके होल्ड करवाए थे। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे ये बोला गया, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, कि जब हम 200 को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर x के साथ में, तो रिमाइंडर हमारा 8 आता है। तो यहाँ x के कितने मान पॉसिबल है। ठीक है, मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करके, और मैं मेरे भाई आपको यहाँ पर अपने तरफ से एक सेल्फ मेड क्वेश्चन देता हूँ। और अपने तरफ से एक सेल्फ मेड क्वेश्चन क्या देता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार 172 नाम की कोई संख्या है, ठीक है, और जब आप मेरे भाई उसको 12 से भाग करते हो, या जब आप उसको मेरे भाई x से भाग करते हो, तो आपके सामने जो रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर कितना आता है, तो मेरे भाई 12 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। क्लियर है। और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि x के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हम कैसे करेंगे, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। सीधी सीधी सी बात है, मेरा जो सवाल है वो यहाँ पर ये है, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। ये मेरे भाई क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई आर पॉसिबल। अब यार ये लोगों के मन में शंका आएगा, ये बोलेंगे यार तब से मेरे भाई जो है यहाँ पर वो ये पूछते थे कि मतलब यहाँ x का मान क्या होगा। अब x के कितने तरह के मान पॉसिबल होंगे, हमारा यहाँ पर एग्जामिनर हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसे पूछने की कोशिश कर रहा है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझो मेरी बात को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 172 है, उसको हमने भाग किया किससे मेरे भाई, x से, तो रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर 12 आया। अभी पीछे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, और पीछे मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे मानो 27 है, 11 से भाग करने पर सबको पता है कि रिमाइंडर मेरे भाई 5 देता है। लेकिन अगर 27 में से हम 5 घटा देंगे तो मेरे भाई 22 आएगा, और 22 एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण तरीके से 11 से कट जाएगी। यानी कभी भी किसी भी संख्या में से अगर हम उसका रिमाइंडर घटा देते हैं तो यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होती है वो उसको काटती है, नीचे वाली जो संख्या होती है वो उसको काट देती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर तुम्हें x का मान निकालना है तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी पता है, 172 माइनस यहाँ पर इतना। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, पहली बात तो समझो सर, हमें यहाँ पर 172 में से 12 को घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये मान करके चलो x नाम की संख्या या तो बराबर होगी किसके या तो बराबर होगी मेरे भाई 160 के, या फिर क्या बराबर होगी इसके, तो या फिर इसके फैक्टर के, 160 के या फिर किसके मेरे भाई यहाँ पर इसके फैक्टर के। ठीक है, ये वाली संख्या मेरे भाई या तो 160 के बराबर होगी या उसके फैक्टर के। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो 160 का मेरे भाई फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। यार देखो मैंने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फैक्टर निकालने के तरीके समझाए हैं, बट यहाँ पर मैं वैसे लेकर के नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर कैसे लेकर के जाऊँगा कि ये संख्या या तो इसके बराबर है इसके फैक्टर के। 160 का निर्माण होता है 1 × 160, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा 2 से 80 बार में, 3 से ये कटेगा नहीं, 4 से मेरे भाई कितनी बार में, 40 बार में। क्या ये 5 से कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल 5 से मेरे भाई यहाँ पर 32 बार में। 6 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा मेरे भाई, जी हाँ 8 से कितनी बार में, तो 20 बार में। 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा, जी हाँ 10 से जाएगा कितनी बार में, तो मेरे भाई 16 बार में। 12 से ये संख्या जाने वाली है नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से जाएगा नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर यही इसके सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, तो फैक्टर है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस संख्या को x से भाग करने पर 12 रिमाइंडर चाहिए। संख्या के मान क्या क्या संभव है, तो हमेशा इसमें से ये घटा देना। 2 स्टेप में सवाल बनता है। स्टेप नंबर 1 होता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, और स्टेप नंबर 2 होता है इसको तरीके से तोड़ करके लिख रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद में जो भी यहाँ पर डिवाइज़र होगा वो कभी भी रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यार देखो हम दुनिया में है ना, किसी भी संख्या को मेरे भाई जब हम भाग करते हैं किसी भी संख्या के साथ में, तो जो ये रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर हमेशा इससे क्या होता है, छोटा, या जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा। जो भाजक होता है, जो बंदा भाग करता है, वो हमेशा शेषफल से ज़्यादा होता है। आप समझिए इस बात को मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यानी जो x होगा वो हमेशा 12 से बड़ा होगा बच्चों, जो x होगा वो हमेशा 12 से बड़ा होगा। तो यानी 12 से छोटे वाले संख्या का भी उत्तर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर ये सारे मान पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मानो मेरे से ये पूछ दे x का सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है, तो 160 हो सकता है। सेकंड हाईएस्ट मान क्या हो सकता है, 80 हो सकता है। x का यहाँ पर जो है वो जितने तरह के मान हैं उन सबको जोड़ करके बताओ, तो इन सबको आप जोड़ करके भी बता सकते हो। ये मेरे भाई यहाँ पर बहुत फेमस क्वेश्चन है। 20 और 8 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 इंटू 20 लिखा नहीं है भाई, देखना जरा 20 इंटू 8 आप कह रहे हो, लिखा तो है मेरे भाई। सिमरन राज पांडे 20 इंटू 8 यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से लिखा है। तो ये मैं आपसे बस क्या कहना चाहता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो पॉसिबिलिटी आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो ऐसे सवाल 3 स्टेप में बनते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है माइनस करना, स्टेप नंबर 2 होता है फैक्टर लिखना, और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, रिमाइंडर से बड़ा जितना संख्या है, या ऐसे कह लो रिमाइंडर या उससे छोटी जितनी संख्या उनको काट दो। तो रिमाइंडर या उससे छोटी संख्या को काट दिए, कितने मान पॉसिबल है, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 वैल्यूज आर पॉसिबल। कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है बच्चों, तो 6 वैल्यूज़ यहाँ पे। ठीक है, बस अब इसी तरीके से तुम्हारा ये सवाल है, आप देखो यहाँ पर कितने अच्छे से आप इसे बना लोगे। एक यहाँ पर कह रही है सर 4 इंटू 15 भी तो होगा। अरे 160 है यार, 60 थोड़ी है कि 4 इंटू 15 कह रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, 4 इंटू 15 60 बनाता है, 160 नहीं बनाता है। ठीक है, पढ़िए आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, जब 200 को हम डिवाइड करते हैं मेरे भाई x के साथ में, जब हम 200 को डिवाइड करेंगे और x के साथ में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, माइनस करना। तो x की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई होगी 200 में से 8 को घटा दो, तो यहाँ पर 192, या फिर होगा मेरे भाई यहाँ पर इसका फैक्टर, या फिर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब या तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 तरीके इसको भी सॉल्व करने के, एक अभी हम बता देते हैं और एक बाद में हम यहाँ अभी सेकंड भी बताएंगे। अब 192 का निर्माण कैसे होगा, शुरुआत 1 से करो, 1 से जब तुम इसमें डिवाइड करोगे 192 बार में काटेगा। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगाओ, तो 2 से भाग लगाओगे, 2 9 18, 2 से इतनी बार में। ये तुम्हारा 3 से भाग लगाओ, तो 3 से मेरे भाई यहाँ पर भाग अगर लगा रहे हो तो बोलोगे सर 3 का 6 गुना 18, 3 चौके 12। इसमें मेरे भाई 4 का भाग लगाओ, तो 4 से अगर भाग लगाओगे, 4 का 4 गुना 16, 4 8 32। 5 से वो जाएगा नहीं, 6 से भाग लगाओ, 6 तिरके मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, और 6 दूनी हो जाएगा 12। 8 से मेरे भाई भाग लगाओ यहाँ पे, 8 से अगर भाग लगाओगे तो 8 का 2 गुना 16, 8 चौके 32। 10 1 11, 11 से मेरे भाई जाएगा नहीं, 12 से भाग लगाओ, तो 12 से अगर भाग लगाओगे तो 12 का मेरे भाई 1 गुना 12 हो जाएगा तुम्हारा, और 12 छक 72। 13 14 15 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो रहने दो। अब 13 14 15 के बाद वापस से 16 आ गया, तो मतलब यहाँ रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा तो अब और आगे हम चेक नहीं कर सकते हैं, हम यहीं पर ठहर जाएंगे जी, आगे हम चेक नहीं कर पाएंगे, बस बात खत्म। तो स्टेप नंबर 1 क्या था मेरे भाई यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 था मेरे भाई माइनस करना, स्टेप नंबर 2 था ऐसे लिखना। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, 8 या 8 से छोटी सारी संख्याओं को काट दो। ये छोटी है काटो, छोटी है काटो, छोटी है काटो, छोटी है काटो, छोटी है काटो। इनफैक्ट इसके बराबर होगी तब भी उसको काट देना। ठीक है, कभी पॉसिबल है यहाँ पर कि किसी संख्या को तुमने 8 से भाग किया और 8 रिमाइंडर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 8 या 8 से छोटी सारी संख्याओं को लपेट दीजिए, उड़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तबाह कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। वो आपने यहाँ पर कर दिया। अब कर दिया तो उसके बाद में अब आप मेरे को बताओ कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की बात करते हैं, कितने तरह के मेरे भाई जो मान है वो हमारे सामने पॉसिबल है। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो 8 वैल्यूज़। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लोग यहाँ पर जो है डी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हो भाई यहाँ पर, तुम बताना ज़रा। 200 को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 8 आता है, एक्स का कितने मान पॉसिबल हैं, कैसे आप लोग मेरे भाई कह रहे हो 3। ठीक है, 3 हो गया, 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, 8 वैल्यूज़ पॉसिबल है ना यार। देवाशीष भाई 7 बता रहे हैं, कुछ लोग 7 बता रहे हैं। 7 आप बता क्यों रहे हैं, मुझे बस ये तो बताइए। आंसर की से देख के तुम लोग बता रहे हैं क्या, हैं? सनी कुमार भी 7 बता रहे हैं, बताओ। आंसर की में भी 7 नहीं है, तुम लोग 7 बता कैसे रहा है, फर्जी आदमी है तुम लोग। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये क्लियर रखो यहाँ पे। इसी के ऊपर में अभी 1 2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी भाई।
ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि पहले मैं इसको एक मेथड से बता देता हूँ और फिर मैं इसको दूसरे मेथड से बता दूंगा। दूसरा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है? दूसरा मेथड यहाँ पर ये है कि जब मैंने यहाँ पर आपको देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर इतना लिखने की आवश्यकता है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जा कर के ये बात बनेगा। कुछ मेहनत मत करो, लो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर तुम इस बात को समझो, x की वैल्यू जो बराबर है वो किसके है? तो 192 या फिर इसके फैक्टर के। तो मेरे भाई 192 या फिर इसके फैक्टर के, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें 192 के मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 192 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 192 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 12 × 16, और 12 मेरे भाई यहाँ पर 3 × मेरे भाई 2 का स्क्वायर, और ये 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 6। ये मेरे भाई हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे सामने कितना होगा? 6 में 1 जोड़ दो 7, 1 में 1 जोड़ दो यानी 14 फैक्टर। असल में इसके पास में कितने फैक्टर हैं? 14 फैक्टर हैं। और कितने फैक्टर हैं? 14 फैक्टर हैं, ठीक है। और हमें उनमें से वो सारे फैक्टर को निकाल करके फेंक देना है जो 8 या 8 से छोटे हैं। हमें उसमें से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो सारे फैक्टर निकाल करके फेंक देना है जो 8 या 8 से छोटे हैं। आप ये मान करके चलो। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, ठीक है, क्या ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर 1 से विभाजित होगी? हाँ जी। क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी? हाँ जी। 3 से होगी? जी हाँ। 4 से होगी? जी हाँ। 6 से होगी? जी हाँ। 8 से होगी? जी हाँ। यानी यहाँ पर ये कितने फैक्टर हो गए? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई 6 फैक्टर हो गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा आंसर ऐसे आएगा, सर कुल मिलाकर के इसके 14 फैक्टर हैं और 6 फैक्टर ऐसे हैं जो छोटे हैं, तो 14 में से 6 घटा दीजिए तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने बच्चे तुम्हें 2 रास्ते बताएं। रास्ता नंबर 1 मैंने तुम्हें ऐसे बताया कि इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो सीधा सीधा एक ऐसे हो सकता है, और नहीं तो रास्ता नंबर 2 मैंने बताया कि तुम इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, फिर उसमें छोटे फैक्टर जो है वो निकाल दो और टोटल में से छोटे फैक्टर घटा दो, तो जो रिमेनिंग आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। जो रिमेनिंग आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन हम तुम्हें दिखाते हैं, और क्या कहा गया पढ़ो। जब 732 को भाग करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर x से तो रिमाइंडर हमारा 12 होता है। तो बताओ यहाँ पर x से कितने मान पॉसिबल है? तो जब हम 732 को मेरे भाई यहाँ पर भाग करें x के साथ में और शेषफल हमारा कितना आ जाए? 12 आ जाए, तो पहली बात x की वैल्यू क्या होगी? तो 732 में से 12 घटा दो मेरे भाई, या तो 720 होगी और या फिर क्या होगी? उसके फैक्टर होगी। 720 होगी या फिर उसके क्या होगी? तो फैक्टर्स होगी। अब वही बात है, यहाँ पर भी बनाने के कितना तरीका है मेरे भाई यहाँ? तो यहाँ भी बनाने के जो हमारे हैं वो 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जैसे हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और ये सारे छोटे फैक्टर को निकाल देते हैं, वो हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा हम आपको अलग से बताएंगे। तो मेरे भाई पहले मेथड से चलते हैं। पहले मेथड से 720 है। 720 का निर्माण हो सकता है 1 से 720 बार में। 2 से अगर आप भाग करोगे तो मेरे भाई 360 बार में। अगर आप 3 से भाग करोगे नहीं कटेगा। 4 से भाग करोगे तो मेरे भाई 180 बार में। धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता जाता है और ये कम होते जाता है, ठीक है। आप अगर 5 से भाग करोगे तो 5 से आपका एक बार में 5 हो गया, ठीक है। 144 बार में हो जाएगा ना भाई, 14 25 70, और ये हमारा इतना हो गया। हम इसे 6 से काटे मेरे भाई यहाँ पर 6 से, तो 6 से मेरे भाई 120 बार में। 8 से कटेगा तो जी हाँ 90 बार में। 9 से कटेगा तो जी हाँ 80 बार में, ठीक है। 10 से कटेगा तो जी हाँ 72 बार में। देख रहे हो ये बड़ा होते जा रहा है और ये क्या होगा? छोटा होते जाएगा और एक वक्त में ये लगभग आसपास में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 12 से अगर हम काटें तो 12 से मेरे भाई 60 बार में। 13 हो गया। 14 जब 7 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। 16 से अगर हम देखें तो मेरे भाई 16 का यहाँ पर जो होता है 4 गुना 64 होता है, 16 से जा सकता है। तो अगर हम 16 से देखें मेरे भाई तो यहाँ पर 16 का 4 गुना 64 और 16 पचे 80 मेरे भाई, ये हो सकता है। 45 से हो सकता है, ठीक है। और 15 मेरे भाई 15 नहीं होगा, 16 17 18 18 देखें यहाँ पर 18 दूनी 36 36 दूनी 72, तो 18 से मेरे भाई कितनी बार में? तो यहाँ पर 40 बार में। 19 हो गया, 20 हो गया, तो 20 से अगर तुम देखोगे तो 36 बार में।
अब एकदम मामला काफ़ी करीब पहुंच चुका है, काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है संगीन हो चुका है। अच्छा 3 हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, 3 भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ 3 भी लिख लो मेरे भाई, यहाँ पर जो 3 वाला है ना, 3 भी लिख लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अगर हम 3 देखें यहाँ पर तो ठीक है, 3 भी लिख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ 3 वाला भी फैक्टर है। ठीक है, अब 3 होगा तब तो मेरे भाई काफ़ी सारे संख्या हमारे जुड़ते जाएंगे, फिर तो 15 भी होगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो 3 से अगर हम देखते हैं तो 3 का 2 गुना 6, यहाँ 240 बार में, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब 6 है तो 3 से होगा ही होगा, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब 11 से नहीं होगा, 12 हो गया, फिर 15 से भी होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 15 भी देख लो 12 के बाद में, 12 के बाद में अगर आप देखोगे तो 15 है, और 15 से कितनी बार में है, 15 का 4 गुना 60, और 8 बार में 120 हो गया। 16 से अगर हम देखें यहाँ पर मेरे भाई, 16 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना 64 हो जाएगा, और 16 पचे 80 हो जाएगा। अगर हम 18 से देखें मेरे भाई, तो 18 से हमारा कितनी बार में, 40 बार में। अगर हम 20 से देखें तो 20 से मेरे भाई यहाँ पर 36 बार में। और हमारा किससे कटेगा ये, 21 से नहीं कट सकता है क्योंकि 7 नहीं है, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 से हम इसको काट सकते हैं। 24 से काटने का मतलब 8 और 3 से कटना, 8 और 3 से कट रहा है तो 24 से भी कटेगा। और अगर हम 24 से काटेंगे तो 24 का 3 गुना 72, 24 से 3 बार में क्या, और ये 25 से कट पाएगा तो नहीं, 26 से कट पाएगा नहीं, 27 28, मतलब अब आगे यहाँ पर संभावना नहीं है, अब ये लिमिट में आ चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं निचोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया। अब मुझे क्या करना है, 12 या 12 से छोटे सारी संख्याओं को उड़ा देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया मेरे भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब जो बच गई हमें उसकी काउंटिंग करके आंसर दे देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कुल मिलाकर के कितना आया, 20 आया। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर इतना वाहियात तरीका अपनाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस मतलब मेथड के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें आपने देखा कि अगर कोई एक छोटी सी चीज़ छूट जाए तो हमारा आंसर कितना गलत हो सकता है। तो मैं रिकमेंड कभी भी लाइफ में नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से जाओ। मैं जो रिकमेंडेशन दूंगा वो क्या दूंगा, अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो पता है, आप टोटल वैल्यू निकालते हो और टोटल वैल्यू में से उन लोगों को माइनस कर देते हो जो छोटे होते हैं। टोटल में इसके पास में कितने फैक्टर हैं आपको पता है, 30 फैक्टर हैं, और 30 में से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 में से आपने 10 माइनस किए हैं, तब जा कर के आपका आंसर 20 आया है। बस इसी बात को मैं इतना राम कथा लिखे बिना मैं शॉर्ट में यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो कितना फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर इतनी कहानी मत करो, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मेरे भाई इसमें से कुछ भी नहीं करना। आप देखो यहाँ पर कितने शॉर्ट में बना पाओगे। आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि सबसे पहला यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 732 में से 12 घटा दो तो इतना तुम्हें पता है 720 के बराबर में होगी, या फिर इसके फैक्टर के, या फिर इसके किसके मेरे भाई, फैक्टर के। अब हमने आपको मेरे भाई फैक्टर निकालना सिखाया है। फैक्टर टॉपिक में हमने पढ़ाया है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने जाओ। तो जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने जाओगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मुझे पता है 18 इंटू ये 40 है, 18 को अगर मैं देखूँगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू मेरे भाई 2 है, और ये 40 देखूँगा तो मेरे भाई 8 इंटू 5 है, तो ये 8 इंटू 5 है। यानी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया 2 का पावर 4, फिर उसके बाद में हो गया 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में 5 का पावर 1। तो ये हमारे सामने हो चुका है। अगर ये हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, तो अब आप बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या बताओ, गुणनखंडों की मेरे भाई संख्या बताओ। तो गुणनखंडों की संख्या क्या है, 4 में 1 बढ़ा दो 5 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितने गुणनखंड है, 30 गुणनखंड है। कुल मिलाकर के कितने गुणनखंड है, 30 गुणनखंड है मेरे भाई। यहाँ पे कितने गुणनखंड है, 30 गुणनखंड है। अब इन 30 गुणनखंडों में से वो सारे गुणनखंड निकाल दो जो 12 या 12 से छोटे हैं, जो 12 या 12 से छोटे हैं। तो 12 या 12 से छोटे वाले गुणनखंड को हमें अलग अलग ही देखना पड़ेगा। ये एक नाम की एक ऐसी संख्या है जो इसको भाग कर सकती है, 2 भी उसे कर सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है, 6 भी कर सकती है, 8 भी कर सकती है, 9 भी कर सकती है, 10 भी कर सकती है, 12 भी कर सकती है। यानी यहाँ पर ये इतने सारे फैक्टर हैं जो या तो मेरे भाई 12
या 12 से छोटे हैं और साथ में साथ इसको काटते भी हैं, ठीक है। इनकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी गिनती 10 के बराबर है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, टोटल गुणनखंड जितने तुम्हारे पास में थे और उसमें से जो नहीं होंगे उसको उड़ा दो तो 20 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 20 होगा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, तो 20 होगा। भाई साहब ये उम्दे लेवल का क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। टॉप क्लास क्वेश्चन हम लोग इसे कहते हैं, टॉप क्लास क्वेश्चन। आप देखो शुरू में भी मेरे भाई यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने होल्ड पे लगवाए थे, अब हम वहाँ पर लेकर के चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। मतलब दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया, बेसिक से भी बता दिया और ये भी बता दिया। आप यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है। 16 नंबर सवाल हम आपको दिखाते हैं। कहा गया व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर इज 15। अगर मेरे भाई कोई n नाम की संख्या थी, हम उसे d से मेरे भाई भाग करते थे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आता था, तो 15 आता था। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, जब इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर हमने 10 गुना मेरे भाई भाग किया, और किससे भाग किया, d से हमने भाग किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, तो रिमाइंडर हमारा मेरे भाई 6 आ गया। अब बताओ यहाँ पर d के कितने पॉसिबल मान हैं। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर डी के कितने पॉसिबल मान हैं। सर सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं बच्चे? कैफ अहमद आपको भी एक बात बताया, जो फैक्टर छोटे हैं उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइज़र हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। आप मानो कोई संख्या, आप देखो यहीं पर डी नाम की संख्या, डी नाम की संख्या कभी भी 15 से बड़ी होगी, यहाँ डी नाम की संख्या कभी भी 6 से बड़ी होगी। तो जो छोटी वाली संख्याएं होती हैं उनको माइनस किया जाता है, ठीक है। टोटल में से छोटी संख्या को निकाल दो तो जो बचेगी वो खाली बड़ी संख्या बचेगी, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे देखेंगे, देखो सवाल में सिंपल कहा गया, आप किसी संख्या को d से भाग करते हैं तो 15 शेषफल आता है। अगर उस संख्या का 10 गुना को आप d से भाग करेंगे तो 6 शेषफल आता है। d के संभावित मान बताइए। ऐसे कल के दिन हम कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर कैसे होता है। असल में एक बात को याद रखना, जैसे मानो एक छोटी सी बात बताते हैं तुम्हें यहाँ पे, मान लो 17 नाम की कोई संख्या है और तुमने मेरे भाई इसको 5 से भाग किया है। पूरी कायनात को पता है रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई यहाँ पर, तो रिमाइंडर हमारे सामने 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मानो मैं संख्या का डबल करूँ, 17 का डबल मेरे भाई कर दूँ मैं 34, ठीक है, और तब मैं 5 से भाग करूँ, अब रिमाइंडर बताओ कितना आ गया, तो 4 आ गया। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम संख्या का डबल करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, डबल। संख्या का डबल करने से रिमाइंडर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। संख्या के 3 गुना करने से रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाता है। संख्या के 5 गुना करने से रिमाइंडर भी मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना हो जाता है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखिए कि आप संख्या का कितना गुना भी करेंगे ना, आपका रिमाइंडर उतना ही गुना होते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। पहले तुम लोग का डाउट है यार, ये पीछे वाले क्वेश्चन सर एक एक करके डाउट दिखाओ, तभी लोग का डाउट क्लियर करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना इतना ही लोगों के मन में डाउट है, कैसे होगा, काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। एक एक करके डाउट दिखाओ। सबसे पहला डाउट है सर नहीं समझ आ रहा है कि 10 कहाँ से आया है। खुशी कुमारी देखो 10 कहाँ से आया है, ये 10 जो है ना इनकी गिनती करने पर आया। खुशी जी आप लोग यार देखो यहाँ पे समझो, बकलोल मत बनो यार, देखो अपने आप को मूर्खों की गिनती में मत शामिल करो। इतना बढ़िया से तुम लोगों को बताएं कि यार ये 720 फलानी फलानी संख्याओं से कट जाता है, यानी दुनिया में 30 संख्या ऐसी है जो 720 को काट सकती है। उस 30 संख्या में से मैंने कितनी संख्या काटी है, 30 संख्या में से मेरे भाई 1 2 3 4 ये सारी संख्या काट दी है। और किन लोगों को काटा है, हम भांग पी के आए, हम किसी को भी काट देंगे, किसी को भी उड़ा देंगे, किसी को भी निकाल देंगे, नहीं ना भाई। सीधी सी बात है, ये वाली x नाम की चीज़ 12 से बड़ी होगी, तो ये 12 से बड़ी जितनी भी है वो सारा मेरा आंसर होगा। तो 12 से बड़ा आंसर होगा, यानी 12 या 12 से छोटा मेरा आंसर नहीं होगा। तो 12 या 12 से छोटे को काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसको तुमने काट दिया, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर हो गया। कितना बच गया, तो 20 बच गया, ऐसे समझ लो। नहीं तो तुम ये बोलोगे सर पूरे ग्रुप में 30 लोग थे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 लोग थे, 30 में से 10 घटा देंगे 20 आ जाएगा। तो वही बात को हम सीधा सीधा निकाल दिए, वही बात को सीधा सीधा निकाल दिए। तुम्हारे कितने फैक्टर होते हैं, तो बोला मेरा 30 फैक्टर होता है। फिर मैंने कहा छोटे वाले फैक्टर कितने हैं, ये सारे के सारे छोटे वाले को देखो, ये लोग कितने हैं, 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोग हैं। तो सारे लोगों में से छोटे लोगों को घटा दो, देखो सारे लोगों में से छोटे लोगों को घटा दो, तो वही बात है, सारे में से छोटे को घटा दो, सारे में से छोटे घटा दो, 20 आ जाएगा। बोलो यहाँ पे फालतू का परेशान हो रहे हो, ठीक है।
फिर एक भाई हमारा कह रहा है यहाँ पर सर 56 क्वेश्चन में 12 का फैक्टर लेके टोटल फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करते नहीं रे, 12 का फैक्टर थोड़ी लेते हैं भाई। यहाँ पर ये जो सब तुम माइनस कर रहे हो ना, ये 720 के फैक्टर को माइनस कर रहे हो। पहले क्या करते हैं 700, देखो तुम समझ नहीं रहे हो यार भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो 720 आ गया। तुमको 720 का टोटल फैक्टर लेना है, तो 720 का तुमने टोटल फैक्टर ले लिया, और 720 के ही ऐसे फैक्टर लेने हैं जो 12 या 12 से छोटे हों। 720 के ऐसे फैक्टर लो जो 12 या 12 से छोटे हो। ये 720 को काटता है, ये भी 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 काटता है। 12 से बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब समझ में आ गया बात यहाँ पे? और कोई बात है बोलो, बता दो पहले तुम लोग। हाँ, 12 से छोटे को काटेंगे, एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ, 12 से छोटे को काटेंगे। तुम लोग इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करो, फिर बाद में हम वो वाला क्वेश्चन करवाएंगे। आ जाओ, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से करो, पेपर में ये पूछा गया, हाईली यहाँ पर क्वेश्चन है। 144 नाम की संख्या है, डी से भाग करने पर। लो भाई, यहाँ पर तुमको जब तक समझ में नहीं आएगा ना, हम तब तक पढ़ाएंगे। हमको कोई यहाँ पर जो है वो बहुत शौक नहीं है तेजी में भगाने का। आओ एक और क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से करते हैं, और एक और बढ़िया सवाल हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा 145 नाम की कोई संख्या है, अगर हम उसको डी से भाग कर दें तो रिमाइंडर हमारे सामने कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। बताओ डी के कितने मान पॉसिबल है? तो सबसे पहला जो होगा, आप यहाँ पर क्या कहोगे? सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा? बोलोगे सर देखो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है बताओ? पहला स्टेप होता है सर माइनस करना। पहला स्टेप क्या होता है? माइनस करना। तो 145 में से हम 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर पहला जो कदम हो गया सर वो हो गया माइनस करना। 145 में से 5 को माइनस करेंगे तो या तो हमारा इतना हो जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, या फिर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका फैक्टर हो जाएगा। 140 होगा, या फिर इसका क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर फैक्टर होगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, हमको इस संख्या का फैक्टर लिखना है। आप एक काम करो, ऐसे फैक्टर लिख लो। 1 से आपका 140 बार में, 2 से मेरे भाई आपका कितनी बार में? 70 बार में। ये मेरे भाई 3 से जाएगा नहीं। 4 से अगर हम देखें तो 4 का 3 गुना 12, ठीक है, और यहाँ पर ये इतनी बार में। ये 5 से जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई 5 से जाएगा। 5 से आपका कितनी बार में? 28 बार में। 7 से आपका कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 20 बार में। 8 से जाएगा? नहीं जाएगा। 8 एकम 8 मेरे भाई, नहीं जाएगा। 9 10 से जाएगा, जी हाँ 10 से जाएगा 14 बार में। क्या और है? 11 से जा सकता है, 12 से जा सकता है, नहीं जा सकता है, बस। यानी इतने लोग हैं। डी पता है ना 5 से बड़ा होगा, तो डी अगर 5 से बड़ा होगा तो 5 से छोटे संख्या काटो, ये भी काटो, ये भी काटो, ये भी काटो, ये भी काटो। कितने जरा बच गए बताना? तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बच गए? 8 बच गए। तो आंसर कितना होगा? 8 होगा। आंसर कितना होगा? तो 8 होगा। तो ये 3 तरीका। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या हो गया? माइनस करना। दूसरा स्टेप क्या हो गया? फैक्टर लेना। और तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या हो गया? छोटी वाली सबको उड़ा करके फेंक देना। क्लैरिटी मिल गई भैया? आगे बढ़े, अब आदेश दीजिए, अब आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, देखो जहाँ डाउट होगा वहाँ ज़रूर बताना। बेशक मैं कभी कभी डांट भी दूँ तो भी मेरे डांटने पर मत जाना, तुमको तुम्हारा डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं कोशिश करूँगी मैं नहीं डांटूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बेतुका डाउट होता है तभी मैं कुछ बोल भी देता हूँ। सेंसिबल डाउट पर मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहता, ठीक है? तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया तुम पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है? आ जाओ चलो यहाँ पे। अब सवाल में हम लोग चलते हैं बच्चों, और सवाल में हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे रे? 16 था, ये था 16 नंबर क्वेश्चन। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर। अब देखो, जैसे मानो n नाम की कोई संख्या है, हमने d से भाग की तो 15 हो गया। अगर हम संख्या का 10 गुना करते हैं तो ये भी अपने आप का 10 गुना होना चाहिए था। बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को लेकर के, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए, अगर आप संख्या का 10 गुना किए थे, अगर आप संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 10 गुना किए थे, n का 10 गुना करके 10n बनाए थे, तो आपको इसको भी मेरे भाई अपना 10 गुना करना था। और अगर आप इसका 10 गुना करते तो 150 आना था। लेकिन पता चला कि 150 के जगह पर मेरे भाई कितना आ गया? तो 150 के जगह पर मेरे भाई यहाँ 6 आ गया। 150 की जगह पर कितना आ गया मेरे भाई? 6 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तुमने यहाँ पर संख्या का 10 गुना किया तो ये भी अपने आप का 10 गुना होता है। यानी वही बात है, तुमने 150 नाम की संख्या को d से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। तुमने 150 नाम की संख्या को d से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ पर 6 आ गया।
ठीक है। अगर आप संख्या को 10 गुना करते हैं, रिमाइंडर भी 10 गुना होता है, यानी 150 नाम की संख्या को d से भाग करने पर 6 आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये बाकी कहानियों को तुम भूल जाओ कि बाकी कहानियाँ क्या है और क्या नहीं है। अभी हम खाली तुमको इतना पढ़ाए हैं कि फलानी संख्या को भाग करने पर इतना आता है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बोलोगे गुरुजी लीजिए 3 स्टेप। पहला स्टेप में करिए यहाँ पर माइनस, ठीक है। दूसरा स्टेप में निकालिए उसका फैक्टर, तीसरा स्टेप में काटना शुरू करिए। तो आ जाइए, तो पहला स्टेप में मेरे भाई देखो डी हमारा क्या हो सकता है, तो डी हमारा हो सकता है 150 में से 6 घटा दो तो या तो 144 हो जाएगा या फिर इसका फैक्टर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो फैक्टर हो जाएगा। अब देखो ये 144 किससे कटेगा, 1 से कटेगा 144 बार में, डन है। 2 से कटेगा मेरे भाई 72 बार में, डन है। 3 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 48 बार में, सर यहाँ पर जो है 3 चौके 12, 3 अटे 24, डन है मेरे भाई। 5 से कटेगा, देखो 4 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल 4 से काट लीजिए। 4 का आपका 3 गुना 12 हो गया, ये इतनी बार में हो जाएगा भाई। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा मेरे भाई, जब 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से तो डेफिनेट कटेगा। और 6 से कटेगा, 6 का 2 गुना 12, 24 बार में मेरे भाई। 8 से कटेगा, तो जी हाँ 8 से कटेगा मेरे भाई 18 बार में। 9 से कटेगा, जी हाँ 16 बार में, ठीक है। 9 इंटू 16 144 होता है। 10 से जाएगा नहीं, और 12 से मेरे भाई जाएगा यहाँ पर 12 बार में। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ ज़रा समझिए, मेरा आपसे यहाँ पर क्या कहना है ज़रा समझो। इसमें लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, लोग यहाँ पर ये देखेंगे, देखना कितना लोग गलती करता है, हम तुमको समझाते हैं। वो ये देखेंगे 6 से बड़ी वाली सारी संख्या जो है उसको रखो और 6 या 6 से छोटी संख्या को काट दो, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 या 6 से छोटी संख्या, 12 को 2 बार मत लिखो, नीचे 12 को सिर्फ 1 बार लिखना है, यहाँ पे 12 को सिर्फ यहाँ पर 1 बार लिखना बस भाई, ठीक है। तो लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे डी नाम की संख्या है वो मेरे भाई 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ देखते हैं तो जा कर के देखेंगे तो अरे ले भैया 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हमने गलती की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक छोटी सी बात समझने की आवश्यकता थी, जो यहाँ पर चैंपियंस ही समझ सकते हैं, और आप वो चैंपियन हो। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जो डी नाम की संख्या है बच्चों, देखो आपने किसी संख्या को भाग किया था, और किससे भाग किया था, डी से, तो रिमाइंडर कितना आया था 15। और आज आपने फिर किसी संख्या को मेरे भाई भाग किया, और किससे भाग किया, डी से, तो रिमाइंडर आएगा 6। यानी मेरे भाई जो डी नाम की संख्या है ना, यहाँ पे पहली बात कंडीशन नंबर 1 के अनुसार, पहले कंडीशन के अनुसार डी नाम की संख्या क्या होगी, तो पहले कंडीशन के अनुसार डी नाम की संख्या 15 से बड़ी होगी, और दूसरे कंडीशन के अनुसार डी नाम की संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 से बड़ी होगी। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 15 से बड़ी सारी संख्याओं को लेना है और उससे छोटी सारी संख्याओं को उड़ा देना है। हमें दोनों कंडीशन का मान समान रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में 2 मेहमान आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते एक को चाय नाश्ता पूछोगे और दूसरे को आप नहीं पूछोगे, आप पूछोगे तो दोनों को पूछोगे। सिंपल सी बात है। तो आपकी जो संख्या है वो मेरे भाई 15 से बड़ी होनी चाहिए, 15 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे भाई 15 से छोटी सारी संख्याओं को उड़ा दीजिए, लीजिए सब उड़ा दीजिए। अब यहाँ पर गिनती करिए, जो बच गई वो 15 से बड़ी हैं, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई सही है ना, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, अच्छा सही है। अब यहाँ पर ये 7 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब इन 7 पॉसिबल वैल्यूज़ में आपको ये नहीं कहा गया नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डी बताओ, डी के कितने तरह के मान हो सकते हैं वो बताओ, वो नहीं कहा गया। इसमें कहा गया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, डी का सबसे छोटा मान। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर डी का सबसे छोटा मान कितना है 16, डी का सबसे बड़ा मान कितना है 144, डी के कितने तरह के मान पॉसिबल है तो 7। काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो डी का सबसे छोटा मान बोला है 16, तो आंसर कितना होगा 16 हो जाएगा। डी का सबसे बड़ा मान बोलेगा तो 144, नंबर ऑफ वैल्यूज बोलेगा तो 7 हो जाएगा। इनको सम करने को बोलेगा तो हम इनका सम भी करके बता सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आपको जो मेरे भाई इज्जत देनी है वो दोनों को देनी है। आपको पहले कंडीशन को भी इज्जत देना है और आपको दूसरे कंडीशन को भी देना है। और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है भाई, समय लगता है इनको पढ़ाने में, समय लगता है इनको पढ़ने में। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन इसी में काम होल्ड पे रखे हुए थे, हमको याद है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे भाई यहाँ पर सेम ही था। लेकिन इसको हम उसी तरीके से बनाएं, इफ़ 2 नंबर x एंड y सेपरेटली डिवाइडेड बाई इतना, रिमाइंडर इज इतना एंड इतना, सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है।
हाँ ये भी कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ नंबर डी इज़ यहाँ पे, ये तो आसान क्वेश्चन है, खैर इसको बड़ा नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो है वो दूसरा मतलब जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया आप सर, बहुत बढ़िया बात है। इसमें यहाँ पर देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या कहा गया था, यदि दो संख्याएं x और y को d से भाग किया जाए तो इतना और इतना आता है। जैसे मानो तुमने x को मेरे भाई भाग कर दिया, तो जैसे मानो तुमने x को भाग किया और किससे भाग किया था मेरे भाई, d से भाग किया, तो x को तुमने d से भाग किया तो तुम्हारा कितना आया, 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। जब तुमने y को मेरे भाई यहाँ पर d से भाग किया, ठीक है, तो तुम्हारा आ गया 2986 आ गया मेरे भाई, 2 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। मैं 1000 बार तुम लोगों को ये बात कहता हूँ, ठीक है, 1000 बार तुम लोगों को ये बात कहता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया अगर इनके सम को x प्लस वाई को हम यहाँ डिवाइड करें, अगर हम मेरे भाई x प्लस वाई को हम यहाँ पर d से डिवाइड करें, मैं 1000 बार तुम लोगों को एक बात कहता हूँ, और क्या कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि सीधी सी बात है भैया, यहाँ संख्या के जगह x के जगह पर क्या वैल्यू ले लो, जो रिमाइंडर आता है वो ले लो। कहा था कि नहीं कहा था, कई बार मैंने कहा है। जैसे मानो क्वेश्चन में याद है, अगर याद है तो n नाम की संख्या को 5 से भाग करने पर 2 आता है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा अगर मान लीजिए n³ + 3n को अगर तुम 5 से भाग करोगे तो क्या होगा। ऐसे सवालों में मैंने सीधा कहा है n के जगह पर उसका रिमाइंडर ले लो, अगर आपको याद होगा तो। मैंने 1000 बार मेरे भाई आपको मैंने सिखाया कि n के जगह पर क्या ले लो मेरे भाई, आप यहाँ पर उसका रिमाइंडर ले लो। बस वही कहानी हम कहते हैं कि जैसे x के जगह पर ये ले लो और y के जगह पर ये ले लो, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 4376 हो जाएगा सर यहाँ, जो कि x के जगह पर है, और y के जगह पर हो जाएगा सर 2986। अभी तक मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है जिसमें आप ये मुझे कह दो सर आप गलत कह रहे हो, मैंने अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। अब ज़रा इन दोनों को मैं जोड़ करके देखता हूँ, 6 और 6 मेरे भाई हो जाते हैं 12, 8 और 7 15 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 16, 9 3 12 और 1 हमारा हो गया 13, 4 2 6 और 1 7। अब ये नाम की संख्या है और d से भाग करनी है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया था पता है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया था जब इसको हम डिवाइड करते हैं मेरे भाई d से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा इतना आता है, जो रिमाइंडर है वो हमारा इतना आता है। यानी अगर हम यहाँ पर ये x प्लस वाई है और इस x प्लस वाई को जब d से भाग करेंगे मेरे भाई, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 2 3 6 1 आएगा, ये हमारा आएगा। अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 732 को d से भाग करने पर 12 आ रहा है, तो d का मान हमेशा निकालने के लिए क्या करते हैं, 732 माइनस 12। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, फलानी संख्या को इससे भाग करने पर ये आ रहा है, तो d का मान निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 5001 आएगा। तो या तो ये खुद आंसर हो सकता है, ना तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएं तो बोलोगे सर 5001 नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये सदियों से मेरे टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो रही है और पिछले 10 बैच से यहाँ पर ये क्वेश्चन में गलत कर रहा है, हमेशा इसका ऑप्शन 5001 होगा। हम बोल बोल के उसको थक गए लेकिन वो कभी भी नहीं सुधारता है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप ही शायद सुधरवा दीजिए कुछ हो जाए तो। करेक्ट आंसर इसका 5001 है। तो यहाँ पर आपने बहुत तरीके से सारी बातों को समझा और आपने बहुत तरीके से मेरे भाई ये बात को जाना कि आज जो हमने कंसेप्ट सीखा वो कंसेप्ट क्या था, किसी संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है तो जो भाग हम कर रहे हैं डिवाइजर का हम पता कैसे लगाएं। तो डिवाइजर का पता लगाने के लिए 3 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 माइनस करना, स्टेप नंबर 2 फैक्टर लिखना और स्टेप नंबर 3 छोटे फैक्टर्स को उड़ा देना। ठीक है, यहाँ पर तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो सीधा सीधा x के जगह पे उसका मान, y के जगह पे उसका मान, सम को डिवाइड किया, ये आ गया। तो डिवाइजर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस करना, बस बात खत्म। डिवाइजर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस करना। ठीक है, और ऐसे भी देखो अगर d का मान तुम 5001 लेते हो तो वो इससे भी बड़ा है, d का मान तुम 5001 लेते हो वो इससे भी बड़ा है, तो कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। आप बोलोगे सर आपने इसका फैक्टर क्यों नहीं बनाया, अगर मैं इसका कोई भी फैक्टर बनाता हूँ ना, तो कोई भी फैक्टर बनाता हूँ तो वो तुरंत यहाँ पर इससे छोटा हो जाएगा। तो d जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, तो इससे बड़ा ही होगा आंसर, बड़ा होगा तो ये अब और फैक्टर में नहीं टूटेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले तुम इसको 3 से तोड़ोगे तो 3 इंटू मानो 1700 के करीब में आएगा, माने एक एग्जाम्पल 3 से तोड़ोगे 1700 के करीब में आएगा, लेकिन d तुम्हारा कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि मेरे भाई 1700 आए, वो बोलेगा इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, यानी यही आंसर हो सकता है, कोई फैक्टर वैक्टर भी आंसर इसका नहीं होगा। सर जी अब समझ में आ गया, यही बात है। देखो यार थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है चीज़ों में, थोड़ा सा है ना, यहाँ नई नई चीज़ जब आप पढ़ते हैं ना तो नई चीज़ों के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, तब जा कर के बात बनती है, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनती है। जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे हम आपको नहीं सिखा पाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का।
आ जाइए चलिए, ठीक है। ये वाला अपने आप में बहुत एक शानदार क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको होल्ड पे रखेंगे, एकदम सबसे लास्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम अभी नहीं सीखेंगे यहाँ पे। अभी सीखेंगे ना तुम लोग का दिमाग पर खर्चा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम नहीं सिखाएंगे तुमको, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, इसको भी एकदम रखो, एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे तुम लोगों को, होल्ड रखो, एकदम अंतिम में पढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से यहाँ पे आ जाओ। चलो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं और 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रिलैक्सिंग क्वेश्चन थोड़ा सा। 59 और 60 नंबर मेरे भाई, दो क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आप लोगों का छुट्टी कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया कि ये सारे फैक्टोरियल को जब 15 से भाग करे क्या होगा। फैक्टोरियल पढ़ाए आप लोगों को, ठीक है। फैक्टोरियल पता ही है आपको मेरे भाई कि अगर मैं कभी भी 1 फैक्टोरियल लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना यहाँ पर कि ये 1 होता है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना सर ये 1 इंटू 2 होता है। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना सर ये 1 इंटू 2 इंटू कितना होता है, 3 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 4 तक गुना होना। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 5 तक गुना होना। 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 6 तक गुना होना। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब इतना हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब इसका डबल। 3 फैक्टोरियल का मतलब इसका 3 गुना। 4 फैक्टोरियल का मतलब इसका 4 गुना। 5 फैक्टोरियल का मतलब इसका 5 गुना। और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो हमारी चलती चली जाएंगी। सबको 15 से भाग करना है, इसको भी 15 से करो, 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 और यहाँ इसको भी 15 से करो, और आगे आने वाली हर संख्या को 15 से करना। अगर आप रिमाइंडर की बात करते हो तो देखो 1 को 15 से भाग करने पर 1 ही आएगा, 2 को भाग करने पर 2 आएगा, इसको भाग करने पर 6 आएगा, और इसको भाग करोगे 9 आएगा। लेकिन यहाँ से सारे के सारे अगली संख्याओं में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब वहाँ पर 5 फैक्टोरियल आएगा, तो जब मेरे भाई वहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और जब ये आएगा और जब आप इसको 15 से भाग करोगे तो मेरे भाई ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल के आने के बाद वाली सारी संख्याएं 15 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई 5 फैक्टोरियल और उसके बाद की सारी संख्याएं, सब में रिमाइंडर कितना आएगा, सब में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। सब में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको मुझे किससे भाग करना है, तो इसको मुझे 15 से भाग करना है। इन सब को मुझे किससे भाग करना है मेरे भाई, यहाँ पर इन सबको 15 से भाग करना है। तो अगर इन सब को 15 से भाग करना है तो मेरे भाई वही बात है, 9 6 15 2 17 और 1 18। 18 को आप मेरे भाई 15 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बता दीजिए। ठीक है। एक अंतिम सवाल इसके ऊपर में देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। ये सारी संख्याएं मेरे भाई अगर 5 से भाग करे क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब हम इस सवाल को मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या कहा गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। ये ध्यान रखो यहाँ पे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल जब आ जाएगा, इसका 4 गुना मेरे भाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, जैसे इसका 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, अब इसका 5 गुना, हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सबको मेरे भाई 5 से यहाँ पर भाग करते हैं, तो अगर हम सबको यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, रुक जाओ, तो 5 से भाग करते हैं तो बढ़िया तरीके से सब में डिवाइड करते जाओ। ये हमारे आगे की भी संख्याएं हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। आगे की सारी संख्याओं में जो हमारे शेषफल आ जाएंगे वो हमारे मेरे भाई सब में यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। फर्दर मुझे यहाँ पर 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करना है तो या तो ऐसे कह लो सर 4 और 1 5 खत्म, या फिर जोड़ करके कर लो। तो मैं तो बोलूँगा भाई 5 बनाते जाओ और काटते जाओ। 5 बना दिया और यहाँ काट दो। अब देख लो 2 1 3 और 1 मेरे भाई 4 बच गया, तो 4 बच गया, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग मेरे भाई यहाँ पर नोट कर लो, करेक्ट आंसर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और एक चीज़ रिमेंबर कर लेना मेरे भाई यहाँ पर कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये नोट कर लेना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बाकी बढ़िया तरीके से बाकी क्वेश्चंस जो है वो कल की क्लास में करेंगे, बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।